जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप समस्त गौर प्रेमी वैष्णव जनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। श्री चैतन्य मंगल कल लोचनदास ठाकुर कह रहे थे, जो इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसके हृदय के सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। सत्य भी है। भगवान से रति जिस व्यक्ति की हो गई, भगवान से प्रेम जिस भक्त का हो गया, संसारी उपलब्धियां, संसारी प्रॉब्लम्स, संसारी चुनौतियां उसको एजिटेट नहीं कर पाती, विचलित नहीं कर पाती। तो ऐसी स्थिर अवस्था में वो प्रसन्न नहीं तो और क्या रह सकता है। सर्वदा मंगल होगा ही होगा। हमने पढ़ा किस प्रकार महाप्रभु के पिता वैकुंठ चले गए, किस प्रकार विमान आया और उनके पिता को वैकुंठ ले गया। माता और भगवान गौरचंद्र दोनों थोड़े व्यथित तो हैं ही। माँ सोच रही थी कि पिता रहित पुत्र कैसे बड़ा होगा, कैसे बड़ा करेगी उसको। फिर कल उन्होंने ये भी सोचा था कि अगर गंभीर अध्ययन कराए, इसका पढ़ाई में लग जाए तो प्रसन्नचित रहेगा। यहाँ तक हमने पढ़ा था कल की क्लास में कि माँ थोड़ी व्यथित है और अपने बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए कंसर्न हो गई है। यहीं से आगे हम आज स्टडी करेंगे। एक दिन शचि गौर हरि करे धरी, पढ़ते गौरांग दिल नियोजित करी। एक दिन शचि माता भगवान गौर हरि का हाथ पकड़कर उन्हें पांडित्य लीलाओं में लेकर आई। सकल पंडित स्थाने पुत्र समर्पिया, बोले कातर देव विनय करिया। पढ़ाई है मोरा पुत्र तुम्हारा ठाकुर, राखिबे आपान काछे ना राखिबे दूर। पितृ शून्य पुत्र मोरा परिति करिबे, आपन तनय है न इहारे जानिबे। वे अपने पुत्र को सभी पंडितों के पास ले गई और उनसे विनम्रता पूर्वक बोली, हे साधु पुरुषों, कृपया मेरे पुत्र को शिक्षा प्रदान कीजिए, उसे आश्रय प्रदान कीजिए, कृपया करके उसे अस्वीकार मत कीजिएगा। कृपया मेरे पति रहित पुत्र के प्रति स्नेहशील हो जाइए, कृपया करके उसे अपना ही पुत्र समझिए।
सुनिया पंडित सब संकोच अंतरे, कहिते लागिला किछु भी नहीं उतरे। मोसवार भाग्य एत दीन से जानिल, कोटि सरस्वती कांत आमारा पाइल। ये वचन सुनकर पंडितों को थोड़ी हिचकिचाहट हुई। वे विनम्रता पूर्वक बोले, प्रिय माता, इस दिन हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है। आज हमें ऐसे पुरुष की प्राप्ति हुई है जिन्हें करोड़ों सरस्वती देवियां प्रेम करती हैं। यूं तो संसार भगवान के करीब जाता है, वो चाहता है भगवान से ज्ञान ले, भगवान को प्रेम करे। यहां तो भगवान को स्वयं उनकी मां लेके जा रही है और बोल रही है, इसे स्वीकार कर लीजिए। सो पंडित भी देखिए कितने सौभाग्यपूर्ण हैं और बोल भी रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। जिसको करोड़ों सरस्वती देवियां प्रेम करती हों, उनको आप हमें समर्पित कर रही हो। आखिले पढ़ाई बे एहो निज प्रेम नाम, सर्वलोक गुरु इहार सवार प्रधान। वे प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के आध्यात्मिक प्रेम की शिक्षा प्रदान करेंगे और अपने पवित्र नामों की शिक्षा देंगे। ये समस्त लोकों के गुरु सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। आमराह पडिब इहर सन्निधाने, निश्चय जानिए माता है सत्य वचन। प्रिय माता, कृपया आप ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि ये तो हम लोग हैं जो इनसे सीखेंगे। ये हमें क्या पढ़ाएंगे, हम इन्हें क्या पढ़ाएंगे? हम तो स्वयं इनसे सीखेंगे। शून्य सच्ची देवी बैल विनय वचने, पुत्र समर्पिया आइला आपन भवन। ये वचन सुनकर सची देवी ने विनम्रता पूर्वक कहा, मैं इसे आपके पास छोड़ दूंगी। और फिर वे घर वापस लौट आए। हिनमते नवद्वीप प्रभु विश्वंभर, पड़ी बार गेला विष्णु पंडितेरा घर। इस प्रकार भगवान विश्वंभर पढ़ने के लिए विष्णु पंडित के घर चले गए। समस्त लोकों के गुरु भगवान गौर ने अपना आशीर्वाद प्रदान करने हेतु सुदर्शन पंडित तथा गंगादास पंडित से भी शिक्षा प्रदान की या प्राप्त की। कौन गुरु और कौन शिष्य? छल पूर्वक एक सामान्य मनुष्य के सदृश रूप प्रकट करके भगवान गौर ने एक साधारण व्यक्ति के समान व्यवहार किया। लोगों के प्रति दयावान होने के कारण या होकर उन्होंने स्वयं अध्ययन किया और पढ़ाया। एक साधारण बालक की तरह वे पढ़ने लगे। लेकिन धन्य हैं ऐसे गुरु भी जिनको ऐसे शिष्य प्राप्त हुए। कितने पुण्य जन्मों में इन्होंने कितने सुकृति, कितनी क्या चीजें बटोरी होंगी कि भगवान इनसे शिक्षा लेने आए हैं। कितनी सुकृतियां जीवन में बटोरी होंगी कि परम भगवान उनके स्टूडेंट बन रहे हैं, माना कि एक्टिंग कर रहे हैं मनुष्य होने की। लेकिन
उसके बाद भी भगवान ने चुना तो होगा ही ना। सौभाग्यशाली जीव है। एक दिन श्री सुदर्शन पंडित के घर भगवान गौर अपने सहपाठियों के साथ परिहास कर रहे थे। तो सुदर्शन पंडित के घर पर भगवान गौरांग महाप्रभु और उनके सारे सहपाठी जो साथ बैठ के पढ़ते हैं, क्लासमेट्स, परिहास कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे हैं। भंग जेर कथा कहे बड़े रसाल, अति मनोहर हासी आमी आमिशाल। भगवान ने अमृत के समान मधुर एवं मंत्र मुग्ध कर देने वाली हास्यजनक शब्द बोलकर पूर्व बंगाल की बोली की नकल की। यही मते रंगे ढंगे कत देन गेल, वन माली आचार्य दिखे माने हेल। इस प्रकार से कुछ दिन व्यतीत हो गए। फिर भगवान ने वनमाली आचार्य जी से मिलने जाने का निर्णय किया। उन्हें देखने उनके आश्रम में चले गए। भगवान गौर ने शीश झुकाया, नतमस्तक हो गए और फिर आदर पूर्वक खड़े हो गए। करे करे धरि तार सन चली जाए पथ, कौतक रहस्य कथा कहित कहित। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पगडंडियों में विचरण करने लगे। निरंतर बातचीत करते हुए दोनों ने अनेक विस्मयपूर्ण एवं रहस्यमयी तथ्यों पर चर्चा की। हेन काले वल्लभ से आचार्य कन्या, रूप गुण कुलशीले त्रिजगते धन्या। गंगा स्नाने जाए से सखी रसहिते, विश्वंभर हरितार देखी अचंबिते। उसी क्षण भगवान विश्वंभर ने अचानक वल्लभाचार्य की सुंदर सद्गुणी व साध्वी पुत्री को देखा। एक ऐसी कन्या जो तीनों लोकों में सर्वाधिक विख्यात थी और अपनी सखियों से घिरी गंगा नदी के घाट की ओर जा रही थी। एक दृष्टि चाहे प्रभु विस्मित नयन, देखिया जानिल तार जन्मेर कारण। भगवान ने उन पर चितवन डाली व मुस्कुराए। उसी से भगवान के विचारों में एक भावना उत्पन्न हो गई। लक्ष्मी ठाकुराणी ताहि इंगिते बुझिल, प्रभु पाद पद धूलि शिरे करी नील। भगवान गौर उस कन्या जो स्वयं देवी लक्ष्मी थी कि उस चितवन द्वारा दिए गए संकेत को समझ गए। देवी लक्ष्मी ने अपने विचारों में अर्थात अपने मन में भगवान गौर के चरण कमल अपने शीश पर रखे। आचार्य से बनमाली बड़े ही चतुर, बूझिल अंतर कथा प्रेमेरा अंकुर। अत्यंत बुद्धिमान वनमाली आचार्य ने तुरंत जान लिया कि यह क्या हुआ है। तभी उनके हृदय में एक गोपनीय विचार उत्पन्न हुआ। और दिन वनमाली आचार्य आपने, आनंद हृदय गेला शचिर भवन। दूसरे दिन प्रसन्न चित्त वनमाली आचार्य शची देवी के घर गए। मुस्कुराते हुए उन्होंने शची देवी के चरण कमलों में अपना शीश झुकाया और फिर मधुर ढंग से कहा, तुम्हारा पुत्रेर योग्य आछे एक कन्या, रूप गुणशील से त्रिजगते धन्या। मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूं जो आपके पुत्र के लिए अत्यंत उपयुक्त है, सुंदर, सद्गुणी तथा साध्वी है, तीनों लोकों में सर्वाधिक भाग्यवान कन्या है। तो आज महाप्रभु और लक्ष्मी देवी का मिलन हुआ है। तो देखते ही
दोनों एक दूसरे को पहचान गए हैं। पहचानेंगे कैसे? नहीं भाई, एक्टिंग कर रहे हैं। व्यक्ति चाहे दाढ़ी मूछ लगा ले, एक्टिंग के लिए कोई पात्र चुन ले, कोई डेकोर कर ले, डेकोरेशन कर ले, भाव भंगिमाएं बदलने का प्रयास कर ले, लेकिन अपने प्रियजनों के आगे एक्सपोज हो जाता है। जो उन्हें रोज जानते हैं, नित्य जानते हैं, नित्य संबंध है, वो तुरंत देख के पहचान लेते हैं कि ये कौन है। तो भगवान ने तो जैसे ही देखा लक्ष्मी को, और लक्ष्मी ने जैसे ही देखा भगवान को, समझ में आ गया कि अब समय करीब है। भगवान जब कृष्ण रूप में, तो मतलब स्वयं के रूप में जब आए थे, तो अनेक बार प्लान बनाया करते थे राधा रानी से मिलने का। पूर्णमासी पूरी योजनाएं बनाया करती थी। भगवान के शुक और तुलसी महारानी के शुक यानी तोते पूरी अरेंजमेंट करा करते थे, मैसेंजर्स। प्रयास किया करते थे राधा रानी को लुभाने का। मैनेजमेंट स्किल बहुत हाई है। भगवान की 16 शक्तियां हैं, और ये सारी शक्तियां भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। ऑल 16। बस भगवान कुछ चाह लें, कुछ सोच लें, कुछ कह दें, दैट्स इट। जब भगवान कुछ सोच लेते हैं तो उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें नहीं करना है। किसको करना है? शक्तियों को करना है। तो एक शक्ति भगवान की है श्री शक्ति, ये लक्ष्मी देवी है, महालक्ष्मी। ये भगवान को कभी नहीं छोड़ती। भाग्य लक्ष्मी भी कहते हैं, भाग्य की देवी है। एक शक्ति है भू शक्ति, भूमि देवी। वराह देव और भूमि देवी का मिलन हुआ है। एक है ईला शक्ति, इनको कई बार सरस्वती से संबोधित कर दिया जाता है, पर ईला शक्ति है स्पीच, लर्निंग, ज्ञान। एक है कांति शक्ति, भगवान के जो स्वरूप है सुंदर तेजोमयी, वो कांति शक्ति का कार्य है, वो मेंटेन करती है भगवान का। एक है कीर्ति शक्ति, ये जो कीर्ति शक्ति है ये भगवान की फेम को हैंडल करती है। भगवान की दिव्यता को सारे जगत में फैलाती है। एक है तुष्टि शक्ति, ऐसी कई शक्तियां हैं। ये भगवान को हमेशा शांत, सेटिस्फाइड। फिर गीहा शक्ति, पुष्टि शक्ति, सत्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, उत्कर्षिणी, विमला, योग माया, प्रहवी, ईशाना, अनुग्रह, ऐसी
भगवान की शक्तियां हैं। तो जैसे ही भगवान कुछ इच्छा करते हैं, भगवान की शक्तियां एक्टिवेट हो जाए, मिसाइल एक्टिवेटेड। भगवान की शक्ति एक्टिवेट हो जाती है और वो कार्य करने लगती है। भगवान तो बांसुरी बजाते हैं बस। कृष्ण डजंट डू एनीथिंग, उनको कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। ही हैज हिज शक्तियां, दे डू। तो अब भगवान और लक्ष्मी साक्षात आमने सामने हो गए। अभी तो पुराने कॉन्सर्ट हैं, तो तुरंत पहचान गए। इधर वल्लभाचार्य समझ गए, जैसे देख रहे हैं एक दूसरे को, समझ में आ रही है मेरे को। इस संसार में एक्सपीरियंस लोग पहचान जाते हैं, सच्ची बात। तो वल्लभाचार्य ने कहा, अरे भाई हम ही हेल्प करेंगे। और वल्लभाचार्य पहुंच गए सची माता के पास और कहने लगे, मैं ऐसी लड़की को जानता हूं, बहुत सही है आपके बेटे के लिए, सुंदर है, सद्गुणी है, साध्वी है, तीनों लोकों में सर्वाधिक भाग्यवान है। अरे भाग्य भी इन्हीं से उदय होता है। लक्ष्मी, वल्लभाचार्य कन्या अति सुचरिता, यदि इच्छा था के कहे हृदय कथा। वल्लभाचार्य जी की अत्यंत सभ्य व सुशील पुत्री है। यदि आप चाहें तो जो भी आप अपने हृदय में सोच रही हो वह हम सबके समक्ष कर सकती है। तो वनमाली आचार्य ने वल्लभ आचार्य की कन्या के विषय में बता दिया। वनमाली आचार्य के वचनों को सुनकर शची देवी ने कहा, मेरा बेटा अभी तरुण है, छोटा है, उसे पढ़ने दो। कहाँ उसके विवाह की बातें कर रहे हो, अभी पढ़ लिखने दो उसको। मेरे पुत्र के पिता भी जीवित नहीं है, उसे कुछ दिनों के लिए पढ़ने दीजिए, उसे थोड़ा और बड़ा होने दीजिए तथा एक विद्वान पंडित बन जाने दीजिए, तदुपरांत आप पुनः प्रयास कर सकते हैं। बोले उसके बाद आना, अभी तो मेरा बेटा छोटा है, पढ़ रहा है। सुनिया आचार्य तबे संतोष न पाइला, वीरस वदन करी घर ते चलीला। ये कथन सुनकर वनमाली आचार्य प्रसन्न नहीं हुए, निराशाजनक चेहरा लिए वे अपने घर चल दिए। कांदिते कांदिते चले व्याकुल अंतरे, हा हा गौरा चांद बलि डाके उच्च स्वरे। अधीर हो गए, हृदय से शुद्ध थे, निरंतर विलाप करते हुए उन्होंने पुकारा, हे गौर चंद्र, हे गौर चंद्र, हे गौर चंद्र। अब वास्तव में जीव की स्थिति यही होनी चाहिए। संसार में हृदय शुद्ध हो, कष्ट हो, परेशानी में चल रहे हो तो भगवान का स्मरण होना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। हमारे मन में किसी बात से खिन्नता है, कोई बात परेशान कर रही है, बार बार हृदय में आती है, बार बार मन में आ जाती है, तो यहां उसका इलाज दिया गया है। भगवान को स्मरण करना चाहिए, हे कृष्ण, हे कृष्ण। ये संसार वास्तव में दुखों का घर है। आध्यात्मिक कलेश आदि, भौतिक आदि दैविक कलेशों से घिरा हुआ। नब्बे % तो हम अपने को ही दुख देते हैं, हमारे ही कारण हमको कष्ट होता है।
हमारा मन, ये खतरनाक है। कभी कभी दूसरे भी, आदि भौतिक या आदि दैविक नेचुरल कैलेमिटी भी काफी कष्ट देती है। एकदम से बादल फटता है और गांव के गांव को उड़ा के ले जाता है। ये संसार कष्टों से भरा हुआ है। जब कभी मानसिक तनाव, मानसिक क्षुब्धता, दुख इत्यादि आपको घेर ले, या जब कभी आपके मन की ना हो, तो वास्तव में भगवान को स्मरण करना चाहिए। यही भाव है। भगवान कृष्ण लीला में ऐसा कई जगह हुआ। यशोदा माँ को समझ नहीं आता था क्या हो रहा है। बेटे के मुंह में ब्रह्मांड देख लिया और सोच रही है मेरा कहीं, ओहो ये क्या हो गया है, मेरे कोई सुध बुध खोई लगती है, लगता है मेरे साथ प्रॉब्लम है कोई। तुरंत जाके भगवान को प्रणाम करती है। मंदिर में अपने घर में जो ऑल्टर बनाया है, जाके प्रणाम करती है, समर्पित होती है भगवान को। भगवान समझ नहीं आ रहा है। जीव की वास्तविक स्थिति यही है। जब कभी चैलेंजिंग सिचुएशन हो, मन खराब हो, चीजें ठीक नहीं लग रही हो, परिस्थिति अपने से बाहर है, कंट्रोल में नहीं है, भगवान को स्मरण करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान के नाम लेने चाहिए। तो यहां अभी मां ने सुनी नहीं है इनकी। अब प्लान तो बना के गए थे, विवाह की बात कह दूंगा। वनमाली आचार्य बड़े योजना बना के गए थे कि वहां जाके माँ को ऐसा, और कहा भी सही है, ऐसा नहीं कि शब्द गलत प्रयोग किए। बोले बहुत सुंदरी है, बहुत भाग्यशाली है, सुकन्या है, सुशील है, सारी सही बातें कही हैं, फिर भी नहीं मानी मां। तो कई बार आपके शब्द भी ठीक होते हैं, आपकी भावना भी ठीक होती है, लेकिन फिर भी सामने वाले की रजामंदी नहीं होती। तो ऐसी परिस्थिति में किसी को कोसना नहीं चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, भगवान का नाम देना चाहिए। भगवान का नाम सच्ची में पतित पावन है। हम इस संसार के कंट्रोलर नहीं हैं। मैंने सोचा था सामने वाला ऐसा करेगा, उसने ऐसा नहीं किया, तो कोई मैं कंट्रोलर थोड़ी हूं। हमें बुरा क्यों लगता है? हमें बुरा लगता है क्योंकि हमें लगता है कि जो मैंने सोचा था वो होना चाहिए। हम उसकी सोच को भी कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। हम कंट्रोलर नहीं है। जिस दिन ये भावना चली जाएगी, हमें बुरा लगना, इधर लगना, उधर लगना, है ना, समाप्त होता है। वी आर नॉट द कंट्रोलर्स। तो इनके मन की बात नहीं हुई, पर ये क्या कर रहे हैं? भगवान का नाम ले रहे हैं। हे गौरांग, हे गौरांग। और ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो इस भावना से अछूता रहेगा। मैं जैसे जैसे कह रहा हूं, आपको असंख्य बातें याद आ रही होंगी, आनी भी चाहिए। जब हमारे मन की ना हुई हो, अपने बेटे से कुछ कहा हो, उसने नहीं माना हो, अपनी बीवी से कुछ सोचा हो, अपने बॉस
से कुछ सोचा हो, नहीं हुआ हो, डिस्कशन करना आवश्यक है ये, लेकिन संतोष। फिर भगवान का नाम लिया, हे गौरचंद्र, हे गौरचंद्र। और आगे क्या कह रहे हैं? मोर भाग्य ना करीले पतित पावन, वांछा कल्पतरु नाम धारी की कारण। हे पतितों को पवित्र करने वाले, आप मुझे भाग्यवान बनाने से इनकार करते हैं, तब क्यों आपने अपना नाम वांछा कल्पतरु स्वीकार किया है? यदि आप मेरी इच्छा परिपूर्ण नहीं करेंगे तो आपने वांछा कल्पतरु नाम क्यों स्वीकार किया है? जय जय द्रौपदीर लज्जा भय हारी, जय गजराज के कुंभीर मुख्य तारी। हे भगवान, जिसने भय तथा अपयश से द्रौपदी की रक्षा की, जय हो, आपकी जय हो। हे भगवान, जिसने गजेंद्र को एक मगरमच्छ से बचाया, जय हो, आपकी जय हो। हे भगवान, जिन्होंने अजामिल की यमदूतों से रक्षा की, आपकी जय हो। हे सभी के पिता, कृपया मेरी भी रक्षा कीजिए। सो भगवानों के नामों का स्मरण करना। एथा गुरु ग्रह प्रभु जानिल अंतर, आचार्य शोकेते यत है आछे कातर। उस समय भगवान गौर अपने शिक्षक के घर पर थे। वनमाली आचार्य के हृदय में क्या था, इस बात से पूर्णतः अवगत भगवान अप्रसन्न हुए कि उनका भक्त अत्यधिक पीड़ा व कष्ट में था। भगवान गौर ने तीव्रता से अपनी पुस्तकों को समेटा, अपने शिक्षक से कहा और चल दिए। भगवान को लगा मेरा एक भक्त परेशान है। किताबें बंद की, बोले मैं चला। लालित्यपूर्ण एक उन्मत्त हाथी के समान चल रहे थे। उनके गौर वर्ण रूप पर आभूषण चमक रहे थे। घुंघराले केश प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित कर रहे थे। उनके होठ बंधुली पुष्पों के सदृश प्रतीत हो रहे थे, दांत मोतियों के समान थे। उनके मनोहर व आकर्षक अंगों पर चंदन का लेप था। उनके उत्तम वस्त्रों के कारण उनका लालित्यपूर्ण रूप सभी लोगों के हृदय को मंत्रमुग्ध करके आकर्षित कर रहा था। कितने करोड़ों कामदेव के राजा थे गौरहरि। उनकी मनोहरी रूप ने साध्वी कन्याओं को भी क्षुब्ध कर दिया था। भगवान गौर शीघ्रता से वनमाली आचार्य के घर पहुंच गए। तेजी से गए क्योंकि उनका नाम तो वांछा कल्पतरु है। वनमाली आचार्य रोते हुए एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर आगे चलते जा रहे थे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर ऊंचे स्वर में पुकारा, हे हे गौरचांद। उसी समय भगवान गौर अपने शिक्षक के घर से तभी वहां पहुंचे। चलते हुए उन्होंने अचानक वनमाली आचार्य को देखा। वनमाली आचार्य एक डंडे के समान भगवान गौर के चरण कमलों पर गिर गए। निरंतर मुस्कुराते हुए भगवान ने उन्हें उठाया। तब भगवान गौर ने वनमाली आचार्य को प्रणाम किया। भगवान ने उनका आलिंगन करके मधुर व आत्मीय ढंग से पूछा, आप कहां से आए हैं? वनमाली आचार्य ने उत्तर दिया, सुनिए सुनिए हे विश्वंभर, मैं आप ही के घर से आ रहा हूं। महाप्रभु सब जानते हैं। पता है मेरा एक भक्त थोड़ा परेशान हो गया। भक्तों को भगवान परेशान नहीं देख सकते। अब आप सोच रहे होंगे हम भी कभी परेशान होते हैं तो भगवान तो आते नहीं। तो क्योंकि अभी हम शुद्ध भक्त हुए नहीं, क्योंकि अगर शुद्ध भक्त होंगे तो भगवान को ऐसे आने की पुकार नहीं लगाएंगे। प्रहलाद ने लगाई थी क्या? जिस विधि में हो उस विधि को स्वीकार कर लोगे, भगवान को कष्ट नहीं दोगे।
भगवान आप आकर मेरी सेवा कीजिए, ये कभी सेवक का कार्य नहीं है। सेवक ऐसा कभी भी नहीं सोचेगा कि उसे भगवान से सेवा लेनी पड़े, भगवान आके उसके कार्य सवारें, कभी नहीं सोचेगा। ये शुद्धता है, क्योंकि हम सोचते हैं इसलिए अभी अशुद्ध है। सेवक हमेशा भगवान की सेवा करने की सोचेगा, भगवान से सेवा कराने की थोड़ी सोचेगा। जब हम सोचते हैं भगवान हमारा ये कार्य हो जाए, भगवान ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, तो अभी हम बहुत शुद्ध स्टेज में नहीं हैं। हमारा तो भाव भगवान में और क्या करना है आपके लिए, और क्या कर सकता हूँ, और क्या योजना है आपकी, और कैसे आगे, ये सेवक का कार्य है। और हम सोचते नहीं आप हमारी सहायता करो, आप हमारी मदद करो, आप हमारा ये करो, तो ये किसका, ये सेवक का कार्य नहीं है। अब यही हमारी अशुद्धता है, इसी को शुद्ध करने के लिए आए हैं कि धीरे धीरे जो मन मांगता है, मन चाहता है, मन सिचुएशंस को ठीक कर, हम इससे आगे बढ़ जाएं। सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच छोड़ें। हर चीज में जो अपनी चीजें सोचने लगते हैं, ये छोड़ें। लेकिन माया का आवरण इतना मोटा है कि उसे भेद पाना बड़ा मुश्किल है। सो एक जीव को ये विचार करना चाहिए कि वो सेवक है। भगवान के आगे जाके प्रणाम करना चाहिए बारंबार कि हे भगवान, मेरे मन में कोई भौतिक इच्छा ना आए। वनमाली आचार्य किसके लिए प्रयास कर रहे थे? महाप्रभु के लिए। तो इनकी कोई ये अपने लिए थोड़ी कुछ सोच रहे थे कि इनकी शादी करा दूंगा तो मुझे 2 रुपए बचेंगे। ये कोई बिचौलिए या कोई वो वाला हिसाब थोड़ी है, लक्ष्मी लेके करने वाला नहीं। ये तो इन्होंने देखा कि भगवान ने वल्लभाचार्य की पुत्री को देख के भगवान को इच्छा जागृत हुई है, तो इस सेवा में मैं हेल्प करूंगा, मैं हेल्प करूंगा। अब भगवान की सेवा में निकले हैं और सेवा पूरी नहीं हो पा रही है तो रो रहे हैं, ये भाव है। इसलिए परेशान, इसलिए इनका ये भाव जो है, ये पूर्णतः कृष्ण भावनामृत में ओतप्रोत है। कोई भौतिक लाभ की दृष्टि से नहीं रो रहे। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान ने आज्ञा दिया जाओ जाके मेरी शादी कराओ। भक्त है, वो समझ गया है इस वक्त महाप्रभु को क्या चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग अपने जीवन को ढाला है, उसी के अकॉर्डिंग सेवा करने को निकला है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जय। 2 मिनट मौन होके इस बड़े गंभीर तत्वों पे विचार किया जा सकता है। विचार कीजिए, आज क्या सीखा, क्या बदलाव लाने की चेष्टा, इच्छा, प्रयास करेंगे हम। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी क्लास के लिए। प्रभु जी, आज क्लास में आप बताए कि जिनको भगवान से प्रेम हो जाए उनको संसार की परिस्थिति विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं। और आपने ये बताया कि महाप्रभु विद्या ग्रहण करने गए, तो जो इनको विद्या देंगे उनके गुरु, वो भी अपने आप को धन्य मान रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इनको क्या सिखाएंगे, इनसे हम सीखेंगे। और आपने बताया कि भगवान की जो 16 शक्तियां हैं उनके बारे में बताया कि ये हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। सिर्फ भगवान जब सोच लेते हैं, कुछ भी सोचते हैं, वो तुरंत इसको पूरे करने में लग जाते हैं। और आपने बताया कि हम जब कष्ट में हो, मन अशांत हो, दुख में हो, हमारे मन की नहीं हो रहा हो और चैलेंजिंग सिचुएशन हो, तो हमें भगवान की स्मरण करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए और उनके नाम लेना चाहिए, क्योंकि ये संसार तो दुखालय है, कष्टों से भरा हुआ है। यहाँ पे 90% जो कष्ट है वो तो हम अपने आप देते हैं। जब परिस्थिति खराब हो, किसी को हमें गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम कंट्रोलर नहीं है। जो कंट्रोलर है हमें उनको याद रखना चाहिए, उनको स्मरण करना चाहिए। तो भगवान को पतितवा बने और वांछा कल्पतरु वो सबकी सुने। और यहाँ पे जैसे बनमाली आचार्य को उनके मन अशांत है, वो कष्ट में है, तो उसको देख के महाप्रभु खुद चल के उनके पास आए। तो इसमें आपने ये भी बताया कि हम भगवान से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, अपनी मन का हो ये भाव भी हमें नहीं आना चाहिए। हमें तो यही सोचना है कि हम सेवक है, हम दास है, उनकी सेवा होना चाहिए। अगर उनकी सेवा में कोई कमी आ रहा है, अगर नहीं हो पा रहा है, तभी हमें कष्ट होना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों की धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार फिर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच प्रभु जी।